नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर जगन्नाथ दीक्षित और आप देख रहे हैं डॉक्टर दीक्षित लाइफस्टाइल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, सवाल जवाब की श्रृंखला में आज कुछ और सवाल लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। लोग सवाल पूछते हैं और कुछ सवाल ऐसे होते हैं कि उनका जवाब तो आसान होता है, लेकिन अगर कोई लाइफस्टाइल फॉलो करना चाहे और उस सवाल का जवाब उसके पास नहीं है, तो वो कॉन्फिडेंस के साथ लाइफस्टाइल नहीं कर पाता। इसलिए जो भी सवाल आप हमारे वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में पूछते हैं, उन सभी सवालों का जवाब देने की मेरी कोशिश रहती है। आज ऐसे ही सवालों के जवाब मैं आपको दूंगा। तो यकीन है कि जब आपको जवाब मिलेगा तो आपको इस लाइफस्टाइल करने के लिए प्रेरणा मिलेगी और ज़रूर ये लाइफस्टाइल आप कर पाओगे। जो भी आपका उद्दिष्ट है कि आपको वजन कम करना है, कि आपको डायबिटीज़ से दूर रहना है, कि अगर डायबिटीज़ हुआ है तो वो गोली बंद करना है, तो सब बातें इससे मुमकिन होगी। दोस्तों, ये सिलसिला शुरू करने से पहले आपसे विनती करूंगा कि ऐसी साइंटिफिक जानकारी आपके पास सबसे पहले पहुंचे, इसलिए डॉक्टर दीक्षित लाइफस्टाइल यूट्यूब चैनल को जरूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और इस कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट कैंपेन में हमारे साथ जुड़ जाइए, क्योंकि ये अभियान हम सबका है, क्योंकि हम सब चाहते हैं कि बिना दवा की जिंदगी, स्वस्थ जिंदगी हम जी पाए। तो अब ये सिलसिला हम शुरू करेंगे। नेहा गांधी ने पूछा है कि क्या ब्लैक टी में हम पुदीना और लेमन डाल सकते हैं क्या? तो जैसा कि मैंने बार बार कहा है कि हमने अलग अलग पदार्थों के ऊपर इंसुलिन सिक्रीशन के बारे में प्रयोग किए हैं वॉलंटियर्स के ऊपर, लेकिन ये इम्पॉसिबल है कि आप जिस प्रकार से चाय में कोई पुदीना डालते हो या लेमन डालते हो, कितना लेमन डालते हो, कितना पुदीना डालते हो, इससे इंसुलिन सीक्रेट होगा कि नहीं, ये इसके बारे में हमने कोई प्रयोग नहीं किया है। तो अच्छा ये होगा कि हमने आपको अलाउ किया है कि ब्लैक टी, ग्रीन टी, ब्लैक कॉफ़ी विदाउट एनी फ्लेवर, इसमें शुगर ना हो, जैगरी ना हो या शहद ना हो, शुगर फ्री या शुगर सब्स्टिट्यूट ना हो, ये हमने अलाउ किया है। लेकिन अगर आपको कोई और ऐसी चीज़ लेना है, इसमें पुदीना भी डालते हो, लेमन भी डालते हो, तो मैं आपको सलाह दूँगा कि आप खुद का इंसुलिन सिक्रीशन टेस्टिंग करवाएँ। करना बहुत आसान है, आपको जैसे भी आप चाय पीती हो, वो लेकर आप लैब में चले जाइए खाली पेट। 8 बजे गई तो पहला ब्लड सैंपल दे दीजिए, उसके बाद में चाय पी लीजिए, फिर 8:10 पर दूसरा सैंपल दीजिए, 9 बजे तीसरा सैंपल दीजिए और लैब को कहिए कि मुझे इसमें इंसुलिन टेस्टिंग करना है, शुगर में इंसुलिन टेस्टिंग करना है। फिर आप वो रिपोर्ट आएँगे, आप देखो कि अगर 8 बजे आपका इंसुलिन 10 था, 8:10 में 6 हो गया और 9 बजे वो 5 हो गया या 4 हो गया, तो इसका मतलब इंसुलिन इस चाय से नहीं बना। लेकिन अगर पहले 10 था, 10 मिनट के बाद 12 हो गया, बाद में 15 हो गया, तो इसका मतलब इंसुलिन निर्माण हुआ है, फिर ये पदार्थ आप नहीं ले सकते। तो ये आप खुद इसका एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, उस हिसाब से आपका डिसीजन ले सकते हैं। सीमा यादव जी ने कहा है कि सर पीसीओडी के ऊपर आप वीडियो बनाइए। हाँ, ज़रूर हम बनाएँगे, लेकिन एक बात आप ध्यान में रखो कि पीसीओडी का कारण इंसुलिन के लेवल बढ़ना ही है। तो अगर आप दीक्षित लाइफस्टाइल फॉलो करोगे, तो पीसीओडी की समस्या में आपको सुधार ज़रूर दिखेगा। प्रीति शाह कहती है कि जिनका एचबीएलसी 5.7 है, कि इनको भी क्यों दूध वाली चाय पीने की अनुमति नहीं है या थोड़ा शक्कर डाल के चाय पीने की अनुमति नहीं है। तो देखिए कि एचबीएलसी अप टू 5.6 इज नॉर्मल, 5.7 से 6.4 तक प्री डायबिटिक का हम कहते हैं और 6.5 के ऊपर उसको डायबिटिक कहते हैं। तो अगर कोई व्यक्ति प्री डायबिटिक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इनका शुगर कंट्रोल करने का मैकेनिज्म बिगड़ा हुआ है और पता नहीं 2 महीने के बाद, 2 साल के बाद या 5 साल के बाद ये डायबिटिक हो सकता है। तो अगर इससे इनको बचना है, तो इनको ये परहेज जो है, ये इसको फॉलो करना पड़ेगा कि दूध वाली चाय, क्योंकि इससे इंसुलिन सीक्रेट होता है, ये हमने हमारे प्री डायबिटिक लोगों के ऊपर जो एक्सपेरिमेंट किया, इससे पता चला है। तो जिससे इंसुलिन बनता है, ऐसी चीज़ लेने की अनुमति हम नहीं देते। इसलिए जिनका एचबीएलसी 5.7 है, इसका मतलब वो प्री डायबिटिक है, उनको 25% दूध वाली या थोड़ी शक्कर डालने के बाद ऐसी चाय पीने की अनुमति बिल्कुल नहीं है। प्रवीण तरडे पूछते हैं कि सर ये स्प्राउट जो है, इसमें कौन सा स्प्राउट खाना चाहिए? ये मूंग खाना चाहिए, मटकी खाना चाहिए या छोले खाना चाहिए? तो इसमें कोई ऐसी खास चॉइस हमारी नहीं है, क्योंकि हर चीज़ में लगभग 20-21% प्रोटीन्स होते हैं, फाइबर भी होता है, विटामिन मिनरल्स भी होते हैं। तो आप कोई भी, जैसे आमतौर पर ग्रीन ग्राम या मूंग बहुत कॉमन है, बहुत सारे लोगों को अच्छा भी लगता है, तो टेस्टी भी होना चाहिए, आपको उसका डाइजेशन भी अच्छी तरह से होना चाहिए। तो आपको जो अच्छा लगता है वो आप उसमें स्प्राउट ले सकते हैं। और अगर डेली स्प्राउट खाना है सुबह शाम, तो उसमें वैरायटी भी ला सकते हैं कि सुबह एक खाया, शाम को दूसरा खाया या बॉइल्ड एग्स खाया।
तो इस प्रकार से कोई भी स्प्राउट आप ले सकते हो। आप थोड़ा सोचिए कि कौन सा स्प्राउट खाने से आपका डाइजेशन अच्छा होता है, आपको अच्छा लगता है, तो उस हिसाब से आप प्लानिंग कर सकते हैं। प्रतीक राउत ने पूछा है कि क्या स्वीट कॉर्न हम सैलेड में खा सकते हैं? तो देखिए, इसका स्वीट टेस्ट है, तो जितना अवॉइड करें अच्छा है। कभी कभार आपने खाया तो ठीक है, लेकिन वो स्वीट कॉर्न तो मीठा ही होता है, तो इसलिए उससे दूर रहें। अगर प्री डायबिटिक डायबिटिक हो तो जितना अवॉइड करें अच्छा है, नॉन डायबिटिक हो तो खा सकते हैं। दोस्तों, आपसे विनती करूंगा कि ऐसी साइंटिफिक जानकारी आपके पास सबसे पहले पहुंचे, इसलिए डॉक्टर दीक्षित लाइफस्टाइल यूट्यूब चैनल को जरूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और इस कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट कैंपेन में हमारे साथ जुड़ जाइए, क्योंकि ये अभियान हम सबका है, क्योंकि हम सब चाहते हैं कि बिना दवा की जिंदगी, स्वस्थ जिंदगी हम जी पाए। मधुमेह निवारण एवं वजन घटाने के लिए डॉक्टर दीक्षित मंत्र। दिन में केवल 2 बार भोजन करें, जहां तक संभव हो निश्चित समय पर करें। प्रत्येक भोजन 55 मिनट के भीतर समाप्त करें। भोजन से कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम करें, प्रोटीन और फाइबर बढ़ाएं। न्यूनतम 45 मिनट के लिए दैनिक एरोबिक व्यायाम सुनिश्चित करें। 2 भोजन के बीच में बिना अतिरिक्त स्वाद डाले काली या हरी चाय या पतली छाछ और पानी जितना आपको चाहिए। मधुमेह निवारण और वजन घटाने के लिए आपको अडोर समूह की तरफ से शुभकामनाएं।